बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान इस वक्त तौहीन अदालत की पेशी भुगत रहे हैं और एक जानिब तो अदालत के अंदर कुछ सरप्राइज़ मिले हैं, कुछ झटके लगे हैं और जो रिमार्क्स आए हैं वो बड़े इस वक्त वाज़ेह हैं कि और आगे चलकर हो क्या सकता है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान ख़ान को बाकायदा तौर पर जो पहली बगावत है उसका सामना है और ना सिर्फ कराची से बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पहला जो अलम बगावत है वो बुलंद हो चुका है। इस सब की ज़रूरत क्यों है, पंजाब में इस वक्त चल क्या रहा है और पंजाब में जो तब्दीली है वो इस वक्त क्यों इतनी ज़रूरी हो चुकी है, इन सारी चीज़ों पर हमने बात करनी है। और जो इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, कप्तान का प्लान बी प्लान सी क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा अदालती कार्रवाई का जो अभी तक का अहवाल है वो ज़रा मैं आपके सामने रख दूँ। इंशाल्लाह आपको लम्हा ब लम्हा अगले वीलॉग्स में भी हम अपडेटेड रखेंगे। तो अदालती कार्रवाई शुरू हुई। इमरान ख़ान साहब के जो वकील हैं हामिद ख़ान एडवोकेट, उन्होंने इमरान ख़ान का जो जमा कराया गया तहरीरी जवाब जिसमें उन्होंने रिग्रेट किया था लेकिन अनकंडीशनल अपॉलोजी जिसे आप कहते हैं कि गैर मशरूत माफ़ी, वो इमरान ख़ान साहब ने नहीं मांगी थी। अब इस सब के ऊपर जारी बात है कि हामिद ख़ान के अहम नुक्ते पर जब दलाइल जारी हुए तो फिर सवाल ये भी उठा कि इमरान ख़ान का केस दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के केस से मुख्तलिफ कैसे है। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तौहीन अदालत की बेसिकली 3 इकसाम होती हैं और दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के केसेस तौहीन अदालत की जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है वो नहीं थे। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, ये काबिल गौर भी है और ये मुस्तकबिल में इस केस के खद्दो खाल वाज़े भी कर सकता है। तौहीन अदालत की क्रिमिनल प्रोसीडिंग ज़्यादा संगीन मामला है और ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका जवाब हमने पढ़ लिया है, ये फ़ाइनल जवाब है, हमने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का हवाला दिया, हम इन फैसलों के पाबंद हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़ने का कहा गया इमरान ख़ान साहब के वकील को, उन्होंने वहाँ पर ये पूरा फ़ैसला पढ़ा। फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें ये बात कही कि आप इस तौहीन अदालत का जो कानून है उसका सेक्शन 9 पढ़ें। फिर इसके बाद बाकायदा बाकी चीज़ें भी सामने आईं, बगौर समात इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अंदर मौजूद रहे। इस सब के अंदर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि किसी शख्स का स्टेटस भी जुर्म की शिद्दत के तयन में अहम होता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि एक शख्स को कितना सुना जा रहा है, उस शख्स की ज़ुबान से निकला लफ्ज़ कितना अहम है। जैसे एक आम आदमी अगर कोई बात कहे उसका असर, उसकी इंटेंसिटी कम है, एक नेशनल लेवल का लीडर एक बात कहे तो उसके असरात और उसके फॉलोअर्स के ऊपर जो उसका असर है वो ज़्यादा हो सकता है। ये चीफ जस्टिस ने बात की। इस पर फिर चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि अगर उस खातून जज के साथ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। हमने तवील वकला तहरीक चलाई लेकिन हम इसके मकासद हासिल नहीं कर सके, क्या आपका जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक है। ये जब सवाल पूछा गया चीफ जस्टिस की तरफ से हामिद ख़ान से, उसके ऊपर फिर बाकी चीज़ें भी सामने आईं और ज़िली अदालतों के जजेस से मुतल्लिक इश्ताल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आपने अपने जवाब में अपने अमल को जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि आपने कहा है कि ये मेरी इंटेंशन नहीं थी और बाकी तमाम तर बातें। तो ये एक फैक्टर है जो कि पढ़ सकता है गले। और इसमें फिर ये भी बात की कि जो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं वो हमारी रेड लाइन है। जैसे आजकल रेड लाइंस की बहुत बात हो रही है कि हर इदारे की कोई रेड लाइन है, तो चीफ जस्टिस ने ये बात भी कही है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि हामिद ख़ान ने फिर कहा कि मैं इमरान ख़ान के जो बातें हैं या इक़दामात हैं उन्हें जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं उनकी वजाहत कर रहा हूँ। मैं उन्हें ये नहीं कर रहा कि मैं कहूँ कि ये ठीक है या उनके लिए कोई तावील घड़ रहा हूँ या उनके लिए कोई मैं ऐसी वजह क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर तमाम तर चीज़ें आपके सामने और इसके बाद फिर बाकी दलाइल भी हुए और साबिक़ वज़ीर आज़म कानून से लाइल्मी का सहारा ले सकता है ये तक सवाल हुआ, क्योंकि चीफ जस्टिस कह चुके थे कि जुर्म के तयन में बंदे का स्टेटस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस सारे मामले के अंदर अदलिया की आज़ादी का मामला है, मामला किसी जज की फीलिंग्स का नहीं है कि जिस तरह कहा गया कि अगर फीलिंग्स जो हैं वो मजरूह हुई हैं तो रिग्रेट किया जाता है, अनकंडीशनल अपॉलोजी भी नहीं है। लेकिन ये जो तहरीरी जवाब है ये फ़ाइनल है। अब एक जानिब तो ये मामला लटका हुआ है, वहीं दूसरी जानिब जिस तरह से पिछले चंद दिनों से कुछ खबरें आ रही थीं कि पंजाब के अंदर तब्दीली की फ़ज़ा, पंजाब के अंदर तब्दीली बहुत नागुज़ीर हो चुकी है, पंजाब में तब्दीली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और अगर ये सारे डॉट्स कनेक्ट किए जाएँ, क्योंकि इमरान ख़ान साहब अपने पिछले 2 से 3 जलसों के अंदर कारकुनों को तैयार रहने का कह रहे हैं
और जब आप किसी को तैयार रहने का कहते हैं तो इसका यही मतलब है कि किसी भी वक्त कॉल आ सकती है, कॉल दी जा सकती है। और ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब का अल्टीमेट गोल जो है आने वाले दिनों के अंदर वो हो सकता है कि वो एक बड़ी लॉन्ग मार्च या उसकी तरफ आगे चीज़ों को लेकर चलें। अब अगर इस मामले को रोकना है, अवामी समुंदर को रोकना है, तो पहला पॉइंट तो यह है कि पंजाब के अंदर बंद बांधा जाए, 25 मई की यादें ताज़ा की जाएँ। वो परवेज़ इलाही के होते हुए पॉसिबल नहीं है। आसिफ अली जरदारी के इन एक्शन आने का जो मामला है उस हवाले से जो खबर है वो ऑलरेडी मीडिया पर बड़े दिनों से गर्दिश कर रही है। और पंजाब में एक मरतबा फिर खैर सैलाब में सियासत कौन कर रहा है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे जवाब मिल जाता है। मुल्क में क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देना चाहता, कौन हमजा को वापस लाना चाह रहा है एक मरतबा फिर वजारत आला पर, ये सारे सवालात अलग हैं, इस डिबेट में नहीं जाते। अभी आपके सामने इंफॉर्मेशन रख देते हैं। कराची मलीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं, उन्होंने आज ये बयान दे दिया है कि मैंने जो इस्तीफ़ा दिया था, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे MNAs ने इस्तीफ़े दिए, कासिम सूरी साहब ने वो इस्तीफ़े मंजूर किए, उसके बाद मामला इस तरह से आगे बढ़ा कि वो इस्तीफ़े उन्होंने डी क्लासीफाई किए, फिर उसके बाद उन्हें एक सेलेक्टिव तरीके से अब मंजूर करने का सिलसिला जारी है ताकि अपने हिसाब से चीज़ें की जा सकें जो मौजूदा हुकूमत कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन इस्तीफ़ों के हवाले से भी जो रिलीफ है वो 2 दिन पहले अदालत से नहीं मिला था, तो अब उन्होंने कहा है कि जी मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं, वो मुकर गए हैं। इस अमल को भी एक तरह से कराची से पहली जो बगावत उठी है उसके तनाजुर में देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी से यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। छोटे छोटे इवेंट्स हैं, लेकिन इन इवेंट्स को अगर आप कंबाइन करके ग्रेटर पिक्चर में एक पजल के पीसेस के अंदर लगा दें तो आपके सामने पिक्चर वाजे हो जाती है और आप ये एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि होने क्या जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। तो खैबर पख्तूनख्वा से भी एक ज़मीर जाग गया है कि इमरान खान साहब कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, जबकि पंजाब इस वक्त इम्पॉर्टेंट क्या है, वो पंजाब है। तो पंजाब से जो खबरें आ रही हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए विदाउट अ डाउट बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि वहाँ एक इस्तीफ़े की बाज़गश्त तो शुरू हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर मज़ीद इस्तीफ़ों के हवाले से भी खबरें इस वक्त मौसूल हो रही हैं और इस्तीफ़े एक से ज़्यादा हैं, ये हमारे ज़राए भी हमें बता रहे हैं। इसमें एक अटैक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये हो सकता है और दूसरा काफ लीग को और चौधरी शुजात हुसैन को इस मरतबा कोई नई शिक ढूंढ के, कोई नई बीच में से लूप होल ढूंढ के कानून में से उस फैक्टर को भी यूज़ किया जा सकता है चौधरी परवेज़ इलाही को डीथ्रोन करने के लिए, उनसे उनकी कुर्सी लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इकट्ठी करके देखें तो अब ऐसे ही लग रहा है कि हालात, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र नहीं आ रही और सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ अदालत से अब देखना यह है कि खान साहब को क्या रिलीफ मिलता है, नहीं मिलता, ये मामला किस तरफ को जाता है। और अदालती कार्रवाई तो चल रही है, अंदर मामला चल रहे हैं, हो सकता है जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त तक मज़ीद कुछ और डिटेल्स भी आ जाएँ जो कि इंशाल्लाह आगे चलकर आपके सामने हम रखते रहेंगे, लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करेंगे। अभी तक यही ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।